Hello students, welcome to Shruji Competitive Classes. Let us start exercise 5.1 class 9th. इसकी हमने इंट्रोडक्शन कर ली है. अब हम इसमें 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. Which of the following statements are true and which are false? Give reason for योर आंसर. आपने बताना है इनमें से कौन सी जो है आपकी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है. फॉल्स. एक सिंगल पॉइंट से आपको बताया था बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं. ठीक है. देयर आर एन फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. वहाँ पे फाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन होते हैं जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो सकते हैं. ये रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि आपका ये पोस्टुलेट एग्जाम बताया था आपको कि ये जो दो पॉइंट हैं उसमें से एक ही लाइन बनती है. जब इन दोनों पॉइंट्स से पास होती है फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन पास. ठीक है, एक ही लाइन पास कर सकती है इनके थ्रू. थर्ड वाला देखो क्या कह रहा है. ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स. कोई एक लाइन है जो उसको आप दोनों साइड्स में आप आगे जाके आगे एक्सटेंड कर सकते हो. ये ट्रू है क्योंकि आप इसको इस साइड भी इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इस साइड भी बढ़ा सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट देखो. इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल दैन देयर रेडियस आर इक्वल. अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उसकी रेडियस इक्वल होगी. यस ऑफकोर्स, क्योंकि आप देखो 2 सेंटीमीटर की रेडियस ले लो, इसकी भी 2 सेंटीमीटर ले लो, इसके एक सर्कल बना दो, इसको लेके इसको एक इसका बना दो, दोनों इक्वल बनेंगे सेम. ठीक है. अब नेक्स्ट ट्रू बिकॉज रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट इक्वल सर्कल्स आर always equal. In other words, if we superimpose the region bounded by one circle on the other circle, अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर superimpose करें तो पूरी तरह कवर कर लेंगे. ठीक है. Then they coincide means मेल खाएंगे, बिल्कुल एक जैसे लगेंगे. Then their centers and boundaries also coincide. Okay. Therefore their radii will be same. Next देखो. इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू. ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा. ये सपोज ये आपको बताया भी था. ये आपका देखो ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है. आपको ऐसे बताया था ना. वन इज ए इज इक्वल्स टू बी है, सी इज इक्वल्स टू बी है, दोनों बी के इक्वल हैं तो ए इज इक्वल्स टू सी होगा. ठीक है. अब देखो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी क्यू है तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? ये आपने डिफाइन करके बतानी है. पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर एटसेट्रा. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं. टू लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट. जिन दो लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो. ठीक है. इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये ऐसे चलती जा रही हैं. जैसे इसमें देखो x एंड y आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस बिकॉज दे हैव नो कॉमन पॉइंट. वी राइट दैम एज x पैरेलल टू y. पैरेलल का साइन ऐसे शो करते हो. ठीक है. x पैरेलल टू y. नेक्स्ट देखो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं. अब देखो ये जो है परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए राइट एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसको बोलोगे परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है. परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा हो. पी और क्यू जो है यहाँ पे 90 का एंगल बना रही हैं तो ये परपेंडिकुलर है. इसको ऐसे शो करते हो परपेंडिकुलर का साइन. ओके. तो यहाँ पे क्यू जो है परपेंडिकुलर टू पी है. लाइन सेगमेंट देखो क्या होता है. द डेफिनेट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट. ओके. तो टू पॉइंट्स के बीच में जो आपकी डेफिनेट लेंथ होती है उसको आप बोलते हो लाइन सेगमेंट. टू पॉइंट्स को ज्वाइन करके जब एक लाइन ड्रॉ करते हो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हो. रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ द सर्कल. सेंटर से कहीं भी किसी भी जगह पर, यहाँ पे डिस्टेंस ले लो, सेंटर से यहाँ तक का, सेंटर से यहाँ तक का, किसी भी जगह का डिस्टेंस सर्कल का, तो वो क्या होता है आपका रेडियस होता है. स्क्वायर क्या होता है. देखो स्क्वायर क्या होता है. एक टाइप का रेक्टेंगल होता है हैविंग सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ. जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती है. मीन्स इसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है. और जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो अनडिफाइंड होती हैं. मीन्स एक जैसी होती है इसमें सारी. ओके. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो. कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. आपको ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए ए और बी. वहाँ पे एग्जिस्ट करता है आपका थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी. जैसे ये देखो ये इस टाइप से दिए हुए हैं ए और बी. ये आपका ए, ये बी, इस टाइप से पॉइंट्स दिए हुए हैं. एक सी इसके ऊपर ही एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सेकंड क्या कह रहा है. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन. आपके पास देखो ये भी हो सकता है कि ए बी यहाँ पे हो और थर्ड पॉइंट जैसे ये है ए बी
ये 2 पॉइंट हो और थर्ड वाला पॉइंट 1 पॉइंट और हो, वो यहाँ पे हो सी। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर है, ये कह रहे हैं। आपको बताना है डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इनके पास कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं इन पोस्टुलेट्स में, तो आपको इसका आंसर देना है येस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं। देखो यहाँ पे आपको पॉइंट, यहाँ पे जो आपका है पॉइंट के बारे में नहीं बताया कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। जो आपके लाइन दी हुई है, लाइन की डेफिनेशन नहीं बताई हुई, तो आपके इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं। नेक्स्ट देखो, आपने इसमें क्या बताना है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये दोनों पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं, तो यस ये हैं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये कंसिस्टेंट हैं। अब नेक्स्ट देखो, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रहे हैं, नहीं ये नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये एक्सियम को तो फॉलो कर रहे हैं, ये यूक्लिड्स के किस एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं। देखो दोनों में क्या आपकी सिचुएशन बन रही है कि 2 पॉइंट्स है, दोनों को एक लाइन, यूनिक लाइन ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, एक लाइन पास कर सकती है इनकी, दोनों के थ्रू, पॉइंट के थ्रू, ए और बी 2 पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन पास कर सकती है। ये जो है यूक्लिड का एक्सियम है। ठीक है, फर्स्ट एक्सियम स्टेट्स दैट थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू दैम। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, आपका कोई सी पॉइंट है और ए और बी के बीच में लाई कर रहा है इस टाइप से कि ए सी और बी सी के दोनों इक्वल है, मीन्स इनके मिड में ये आपका लाई कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी है। ओके, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है। देखो ए सी जो है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी आपको दे दिया इन्होंने। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है। अब दोनों साइड में अगर आप ए सी ऐड कर दो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। कैसे भी आपको ये एक्सियम में बताया भी था, दोनों साइड में कुछ भी ऐड करो तो दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। ठीक है, दोनों इक्वल ही रहेंगे। अब जो दोनों चीज़ें इक्वल, 2 चीज़ आपको इक्वल दे रखी हैं, उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो सेम सेम, तो वो दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 2 AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, BC प्लस में AC, ये क्या बन रहा है आपका AB। ओके, 2 AC इज इक्वल्स टू AB, तो AC यहाँ से क्या आ गया, हाफ इधर, 2 इधर चला जाएगा इसके नीचे, तो AB/2 हाफ ऑफ AB आ गया। ठीक है, तो आपका ये प्रूव हो गया, AC जो है हाफ ऑफ AB है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। सी को आप मिड पॉइंट बोलोगे ए बी का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपने प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। देखो ये कैसे करोगे, आपने मान लिया सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, आप मान के चल रहे हो कि आपके पास 2 मिड पॉइंट्स हैं, बट ये आगे जाके रॉन्ग प्रूव हो जाएगा क्योंकि एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, आपने प्रूव करके बताना है कि एक ही मिड पॉइंट होता है किसी लाइन सेगमेंट का। आपने मान लिया सी और सी डैश 2 मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो आपने ऊपर क्या प्रूव किया था, ए सी जो है हाफ ऑफ ए बी है। ठीक है, इससे क्या होगा फिर, अगर ये सी मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी होगा। ओके, और वैसे ही अगर आप सी डैश को मिड पॉइंट ले रहे हो तो ए सी डैश इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया आपका, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल ए सी है, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल ए सी डैश है, तो मीन्स ये दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, आपने ये किया भी था उसमें, एग्जाम में पढ़ा था उसमें। तो ये क्या होगा आपका, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी डैश हो जाएगा। मीन्स ये जो आपने सपोज किया था सी और सी डैश अलग अलग पॉइंट्स, ये एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या होगा, देखो क्या लिखोगे आप, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन सी एंड सी डैश कोइंसाइड। एक ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट सी डैश लाइज ऑन सी। तो इससे आपका क्या प्रूव हो गया, हर एक जो लाइन सेगमेंट है उसका आपका एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ़ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ए सी जो है ये वाली लेंथ बी डी के इक्वल है इस लेंथ की। ठीक है, प्रूव करना है आपको ए बी जो है सी डी के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी दे रखा है आपको, तो आप क्या करोगे, फिगर से आपको क्या दिख रहा है, ए सी जो है किसके इक्वल है, ए बी प्लस में बी सी, ऐसे लिख सकते हो आप। दोनों को ज्वाइन कर रहे हो, दोनों को ऐड करोगे तभी ए सी बन रहा है। और ये जो बी डी है आपका, ये क्या है, बी सी प्लस में सी डी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा आपका, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आपको दे रखा है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, तो ये दोनों चीज़ें भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, ये इक्वल हो गए। अब देखो आप दोनों साइड में से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ये कैंसिल आउट हो रहा है, या फिर बी सी दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से बी सी गया तो ये कैंसिल, इसमें से बी सी गया तो ये कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी आ गया। तो आपने यही प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ओके, नेक्स्ट देखो, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो 5th एक्सियम है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोला गया, अकॉर्डिंग टू एक्सियम 5 वी हैव द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट।
आप उसने क्या बोला था कि एक जो कंप्लीट थिंग है कोई x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड है जैसे, तो x जो है y से ग्रेटर होगा हमेशा, x जो है z से ग्रेटर होगा हमेशा। ठीक है, आपके पास एक कोई कंप्लीट चीज़ है, एक उसका हाफ पार्ट है, ओब्वियसली वो कंप्लीट वाला हाफ वाले से ग्रेटर होगा। ठीक है, अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेट ए लाइन सेगमेंट पी क्यू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कंसीडर ए पॉइंट आर इन इट्स इंटीरियर, इसके अंदर कहीं भी इसके ऊपर आर पॉइंट ले लो, सच दैट पी आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इससे क्या होगा, क्लियरली आपको दिख रहा है जो पी आर जो है वो पी क्यू से लेस है। ठीक है, तो इससे आपने ये प्रूव कर दिया कि जो ये पार्ट होता है किसी भी चीज़ का वो आपका कंप्लीट वाली चीज़ से हमेशा कम होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका। ठीक है, 5.1 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।